लाल डायरी के आखिर ये राज कितने गहरे हैं, और अगर ये राज सच में बहुत गहरे हैं तो क्या ये भारत का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार उजागर करने वाले राज है। एक दूसरी थ्योरी ये चल रही है कि लाल डायरी तो कोई भी डायरी थी, उसके ऊपर बस लाल जिल्द कर रखा था और लाल कवर चढ़ा रखा था। क्योंकि अगर सच में ये डायरी होती तो गुड़ा ने पहले बोला था कि उस डायरी को जला दिया, फिर दूसरी एक और डायरी वो लेकर आए जिसे छीन लिया गया, फिर एक तीसरी और डायरी लेकर आए। इसलिए साफ तौर पे सियासत में ये बातें चल रही है कि ये डायरी महज कोई भी नॉर्मल डायरी है जिस पे लाल कवर चढ़ा दिया गया है। मजाक के लहजे में सियासत में ये भी चल रहा है कि भाजपा ने 50 ऐसी और डायरियां लाल कवर चढ़ा के तैयार करके रखी है। ऐसे में ये डायरी केवल एक ड्रामा है क्या? लेकिन सवाल दूसरा भी उठता है कि अगर ये सिर्फ एक ड्रामा होता, अगर ये सिर्फ एक ड्रामा होता तो पूरी विधानसभा के अंदर जब लाल डायरी लेकर राजेंद्र गुड़ा आए थे तो उन्हें घेरा क्यों गया, मारा क्यों गया? क्यों रफीक खान ने उनको पकड़कर पूरी तरह से उनके ऊपर बहुत सारे विधायक आ गए? ये सारे काम क्यों हुए? अगर उस लाल डायरी में कुछ भी नहीं था तो ये सब क्यों किया गया? विधायक रफीक खान का इस पर यह भी कहना है कि लाल डायरी में अगर कुछ होता तो मुख्यमंत्री राजेंद्र गुड़ा को लेने क्यों भेजते? सीज्ड परिसर में इनकम टैक्स की चलती रेड के अंदर मुख्यमंत्री खुद नहीं जा सकते थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। इसका सीधा सा जवाब ये है। और राजेंद्र गुड़ा के साथ दो और लोगों का जाना बताया जा रहा है, जो रामलाल जाट हैं और एक शख्स है। अब समझने वाली बात इसमें बहुत सारी है और ये सारी बातें आज हम समझेंगे। लाल डायरी को लेकर सियासत में जो सवाल उठ रहे हैं उनके क्या जवाब हो सकते हैं, उन सवालों का उठना कितना लाजमी है, इन सब मुद्दों पर बात इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक आप देखिएगा ज़रूर। और अगर अभी तक आपने राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इतना गहन विश्लेषण, इतना दिलचस्प विश्लेषण, राजनीति की तह तक जाने वाला विश्लेषण आपको सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। और इसीलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको वक्त रहते हर वीडियो मिल जाए। अब समझने वाली बात यह है कि लाल डायरी अगर इतनी ही निर्दोष होती तो उसको लेकर इतनी ज्यादा विधानसभा के अंदर कश्मकश ना होती। और अगर इतनी कश्मकश हुई है, गुड़ा इतना कुछ बोल रहे हैं जो एक वक्त पर गहलोत सरकार के ट्रबल से निकालने वाले थे, वो अब ट्रबल मेकर क्यों बन गए? ये सारे सवाल उठ रहे हैं और इसमें बहुत सारी बातें की गई। आरसीए के भ्रष्टाचार से लेकर विधायक को रोकने के लिए किसने पैसे दिए, कहां से पैसे आए, से लेकर और भी बहुत सारी बातें की गई। और उसके बाद गुड़ा ने सवाल ये भी उठा दिया है कि तमाम सारे विधायक या बहुत सारे विधायक सरकार में जो बैठे हैं उन पर यौन शोषण का भी आरोप लग सकता है, और वो उनका अगर नार्को टेस्ट करवाया जाए तो बहुत कुछ निकलेगा। यहां तक कि अजमेर पर जो फिल्म आने वाली है उसके भी बहुत सारे आरोपी विधानसभा में हैं। यहां तक राजेंद्र गुड़ा ने आरोप लगा दिए हैं। इतनी बड़ी सरकार पे हवा में इतने आरोप नहीं लग सकते, ये बहुत लाजमी सी बात है। लेकिन अगर इतने सारे आरोप लग रहे हैं तो फिर देश की एजेंसीज ईडी और सीबीआई के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जानी चाहिए और उनको काम शुरू कर देना चाहिए। एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि पेपर लीक जब हुआ था, उस पेपर लीक के बाद किरोड़ी लाल मीणा लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे,
और उस मांग को कभी भी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं माना। कुछ तो दाल में काला है जब आप सीबीआई की जांच की मांग मान नहीं रहे, चलती रेड के अंदर से डायरिया निकलवा रहे हैं, कुछ तो दाल में काला है। हालांकि पूरे राजस्थान में चाहे जनता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे नेता हो, दो भागों में बंट चुके हैं, दो विचारधाराएं चल रही है। एक विचारधारा ये कहती है कि राजेंद्र गुड़ा ड्रामा के सिवा कुछ नहीं कर रहे, और एक दूसरी विचारधारा ये कह रही है कि अगर ये सब ड्रामा होता तो गुड़ा पे हमला नहीं होता, गुड़ा को मारा नहीं जाता, अगर ये सब ड्रामा होता तो लाल डायरी छीनी नहीं जाती। और गुड़ा का ये भी कहना है कि जिस वक्त धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ रेड पड़ी थी और जिस वक्त वो डायरी निकाल के लाए थे, उसी के बाद हर किसी ने राजेंद्र गुड़ा को गहलोत सरकार का संकट मोचक कहना शुरू कर दिया था, संकट से निकालने वाला कहना शुरू कर दिया था। अगर वो ये नहीं करते तो क्यों उन्हें संकट मोचक कहा जाता? तो ये बहुत सारे पहलू इस लाल डायरी को लेकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये जो लाल डायरी का जिन है वो कांग्रेस के लिए बहुत घातक साबित हो रहा है, क्योंकि इतनी बातें तो योजनाओं की भी नहीं हुई थी, बजट घोषणाओं की भी नहीं हुई थी, उस पर वीडियो बनाने की स्कीम जो लाए तब भी नहीं हुई थी, राहत कैंपों की भी नहीं हुई थी, जितनी एक इस लाल डायरी की हो रही है। तो लाल डायरी का जिन है तो बहुत बड़ा, और ये जिन पर अगर सरकार ने पर्दा नहीं उठाया तो कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए बेहद घातक भी साबित हो सकता है, और बीजेपी के लिए एक तुर्ब का इक्का भी साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि बीजेपी इस तुर्ब के इक्के को कैसे भुनाएगी, और कांग्रेस इसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए क्या कुछ कर पाएगी। देखने वाली भी बातें हैं, आप भी देखते रहिए, नज़र बना के रखिए राजस्थान की सियासत पर, और इस सियासत को पूरा विश्लेषित हम लगातार करते रहेंगे राजस्थान संवाद में। देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।